जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आने वाली सभी एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो बात करें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 की, तो किसे सम्मानित किया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती को। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कि किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और ये जो मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये अवार्ड कब दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, 8 अक्टूबर सन 2024 को 17वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। तो काफ़ी ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2022 के लिए दिया गया है। किसके लिए? वर्ष 2022 के लिए दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो देखिए, कोई भी पुरस्कार हो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में दादा साहब फाल्के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करें, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ था? सन 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष सन 1969 ईस्वी में, दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर। कब? 100वीं जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट पॉइंट होता है, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे जो है कि भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। और बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की, तो कब हुई थी? 100वीं जयंती पर। दादा साहब फाल्के के 100वीं जयंती पर। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि नीति आयोग, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, पीछे हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि दादा साहब फाल्के को जो है कि भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है? यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा। लेकिन किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। याद रखिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए मरणोपरांत जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। किसे? पृथ्वीराज कपूर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो जीतने वाले पहले व्यक्ति को कहा है, न कि पुरुष या फिर महिला। तो व्यक्ति की बात करें तो हो जाती हैं देविका रानी। कौन आती हैं? देविका रानी, सन 1969 ईस्वी में। और ये भी याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो हो जाती हैं देविका रानी ही, सन 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज़ की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मूक फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज़ की गई थी? सन 1913 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? तो ऐसे भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? तो किसे मिला था? रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को। बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन को जो है कि सन 2018 में, कब? सन 2018 में जो है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। वहीं बात करें आशा पारेख की, तो आशा पारेख को सन 2020 में जो है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। वहीदा रहमान की बात करें तो सन 2021 ईस्वी में, सन 2021 ईस्वी में वहीदा रहमान को जो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इन चारों को याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड किस वर्ष की फिल्मों के लिए प्रदान किए गए हैं? किस वर्ष की फिल्मों के लिए? सन 2022 के लिए। किसके लिए? सन 2022 के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋषभ शेट्टी। कौन? ऋषभ शेट्टी। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो कि बेस्ट एक्टर कौन बने हैं? ऋषभ शेट्टी, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तियों को, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलजार को कब जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सन 2013 ईस्वी में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बात करें देविका रानी की, तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला हैं देविका रानी। कब? सन 1969 ईस्वी में। बात करें लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर को जो है कि 1989 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करें दिलीप कुमार की, तो दिलीप कुमार को जो है कि सन 1994 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करें राजकुमार की, राजकुमार को सन 1995 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। वहीं बात करें यश चोपड़ा की, तो यश चोपड़ा को जो है कि सन 2001 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। गुलजार की बात करें तो सन 2013 ईस्वी में गुलजार को जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करें विनोद खन्ना की, तो विनोद खन्ना को जो है कि सन 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट वहीं बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन को जो है कि सन 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट वहीं बात करें रजनीकांत की, तो सन 2019 ईस्वी में जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले ये सभी प्रमुख व्यक्ति जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।